मित्रों नमस्कार, मैं सुनील सोनी। पिछले 15 साल में 3 बड़े आंदोलन हुए हैं भारत के अंदर। निर्भया केस के मामले में आंदोलन हुआ, उसके बाद में अन्ना हजारे द्वारा आंदोलन हुआ, और तीसरा बड़ा आंदोलन अभी हुआ है जो कोकरोच जनता पार्टी के द्वारा दिल्ली के अंदर हुआ, जंतर मंतर के द्वारा। पार्टी के द्वारा किए गए आंदोलन कोई मायना नहीं रखता, उसका परिणाम क्या निकलता है ये बड़ा मायना रखता है। परिणाम यदि देश के लिए सकारात्मक दिशा देने वाला हो, अच्छा करने वाला हो, जब ये देश का भाग्य है। यदि परिणाम उसका जीरो निकले तो कोई फायदा नहीं था। निर्भया केस के बाद में केसों का कानून बड़ा सख्त बना उस मामले में, बलात्कार के कानून के बारे में, और उसका परिणाम भी निकला। बलात्कार तो फिर पहले भी होते थे, बलात्कार अभी भी होते हैं, परंतु तो काफ़ी हद तक अंकुश भी लगा, सख्ती भी हुई, डर भी पैदा हुआ। और जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन लोकपाल विधेयक के लिए किया गया, इसका परिणाम लगभग सुन ही रहा। उससे केजरीवाल जी जैसे प्रकट हुए, जहाँ आम आदमी जनता पार्टी आई अस्तित्व में, और परिणाम लगभग जीरो ही रहा। देश को कोई सकारात्मक दिशा नहीं मिली, भ्रष्टाचार से कोई मुक्ति नहीं मिली, कोई फायदा विशेष नहीं हुआ। तीसरा भी आंदोलन हो रहा है, वोट कलम पर हुआ, उसका परिणाम ये हुआ कि मंत्री जी तो गए, तो और कोई फायदा हुआ क्या देश को? ये सोचने वाली बात है। आंदोलन का तरीका क्या था? सबसे बड़ी बात यह है कि आंदोलन जब इस कामयाब होता है उसके पीछे बड़ा मुद्दा, जनता पीड़ित हो, परेशान हो। एक आंदोलन किसानों वाला भी हुआ जिसका रिजल्ट जीरो निकला, परंतु प्रधानमंत्री जी ने बाद में खुद नहीं कहा था कि भाई जो 3 जो उन्होंने जो ये थे और तीनों वापस ले लिए कानून, कृषि कानून थे। ये भी हुआ, उसका भी कोई रिजल्ट बढ़िया नहीं रहा। चार बड़े आंदोलन मान सकते हैं अपने। अब हम बात करते हैं इस आंदोलन की। इस आंदोलन का जो शुरुआत हुई थी कोकरोच जनता पार्टी के द्वारा। कोकरोच जनता पार्टी सूर्यकांत जी के जो हमारे माननीय जज साहिब हैं, उनके इस कमेंट के ऊपर भाई युवा लगे हुए थे वहाँ पे कोर्ट के अंदर, जो लगभग अनपढ़ या फिर वकील थे, अनपढ़ वकील जो ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं थे, समझदार नहीं थे, उनको उन्होंने कोकरोच कहा था। और इसका जो पार्टी कोकरोच पार्टी ने उसका उल्टा निकाल दिया, युवाओं के लिए कहा गया, और युवाओं के कहने के नाम पर उन्होंने कोकरोच जनता पार्टी का गठन कर दिया। दीपिका ने जो किया ठीक किया, जो भी किया, क्योंकि एक समस्या थी बहुत बड़ी, पेपर लीक वाली। इस पेपर लीक से जनता बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही थी। भारत के अंदर 6.5 करोड़ लोगों ने परीक्षा दी है, बच्चों ने, पिछले 10 सालों के अंदर। और इस पेपर के लीक के करीबन 59 बार पेपर लीक हुए, और 21 तो परीक्षाएँ सेंटर की हुई है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुए हैं, क्योंकि पेपर उत्तर प्रदेश है भी सबसे बड़ा। उसके बाद में आता है राजस्थान का, मध्य प्रदेश का नंबर, इनमें भी बहुत पेपर लीक हुए हैं। और राजस्थान में तो पिछली अभी समय 5-4 साल पहले मजाक बन गई थी पेपर लीक। कोचिंग का बड़ा सेंटर है, और पेपर लीक होने की वजह से छात्रों की जो मेहनत पूरी साल भर करते हैं उसका उनको परिणाम नहीं मिलता, उनको बहुत बड़ा नुकसान होता है। करीबन 10 से 20 के लगभग या 21 के लगभग छात्र उन्हें आत्महत्या भी कर ली, उनके परिवार खत्म हो गए। इस पेपर लीक के अंदर जो बच्चों को जो मानसिक प्रताड़ना मिलती है वो बहुत बड़ी होती है। उनके साल भर की मेहनत कैसे एक एक पैसा करके इकट्ठा करते हैं, और साल 2 साल की जो परीक्षा देनी होती है उस समय उनके पैसे जो लगे हुए होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, और गरीब परिवारों से होते हैं लगभग, उनकी स्थिति दयनीय होती है। पेपर लीक एक बहुत बड़ी समस्या थी देश की, उसको उठाने वाला नहीं था। इस पार्टी ने उठाया, उसके लिए धन्यवाद की पात्र है, परंतु जिस तरीके से उठाया वो कोई अच्छा नहीं था। वहाँ पे जो आंदोलनकार के अंदर जो बहती गंगा में हाथ धोने वाले आते हैं वो कोई अच्छे आदमी नहीं आए, सब तरह के आदमी आए, बुरे आदमी भी आए। उसमें रोटियां सेकने वाले ही ज़्यादातर 90% व्यक्ति आए, उसमें कुछ मनोरंजन करने वाले भी आए, कुछ राष्ट्र विरोधी तत्व भी आए, कुछ वास्तव में अच्छे आदमी भी आए। सभी तरह के आदमी वहाँ उपस्थित थे। उस समस्या से जुड़े आदमी भी आए जिसको सरकार से उनको हकारत थी। आप यदि ये बहाना बनाए, केंद्र सरकार बनाए, मान लो मैं बीजेपी का हूँ और यदि मैं ये बहाना बनाता हूँ कि भाई यार ये जो कांग्रेस के समय भी पेपर लीक हुए थे, तो ये कोई अच्छा जवाब नहीं है। सरकार आज बीजेपी की है तो जवाब आज की पार्टी से माना जाएगा, और सत्ता जिसकी भी हो उसको जन भावनाओं को समझना चाहिए। अब मान लो मैंने बीजेपी को वोट दिए, तो मैं तो जब बीजेपी से जवाब दे पाऊंगा कभी पेपर लीक ना हो किसी प्रकार। अब वो कांग्रेस के टाइम हुए थे या नहीं हुए थे, या
किसी और पार्टी के लीक हुए थे, उससे मेरे को क्या लेना है। मैं बीजेपी का वोटर हूँ तो मैं बीजेपी से जवाबदेही मानूंगा। सरकार को जवाब जिनको देना है, जनता को देना है, अपने वोटरों को जवाब देना है, और इसीलिए उसको कदम उठाना चाहिए। इस बहाने के अंदर ना पड़े कि पहले किस पार्टी ने क्या किया था, आंदोलन के अंदर किस तरह के आदमी आ गए। आदमी तो गलत आएंगे ही आएंगे। पेपर जो नीट की परीक्षा देने वाले छात्र बेशक ना रहे हो, परंतु तो उनकी समस्या तो थी नीट वाली, किसी बंदे ने उठाई, उसके लिए धन्यवाद उसको। जो आंदोलन के दौरान पत्थरबाजी हुई है, गलत तरीके हुए, गाड़ियाँ गलौच हुई है, अभद्र तरीके इस्तेमाल किए गए हैं, मनोरंजन का साधन भी बनाया गया है, सभी तरह का काम हुआ है उसके अंदर, वो बहुत ही गलत हुआ है। वो एक तरह से नफरत के काबिल है। इतने बड़े देश के ऐसे आदमी ऐसे बेहतर तरीके से वहाँ पे आंदोलन करेंगे और इस तरह के जो प्रदर्शन करेंगे जिससे भारत की छवि को नुकसान पहुँचता है, वो भी गलत है। आप आंदोलन करो, शांतिपूर्वक करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये बात यदि ये लोग कहते हैं कि शांतिपूर्वक आंदोलन से कोई परिणाम नहीं निकलता, तो ये गलतफहमी के अंदर है। यदि ये शांतिपूर्ण आंदोलन होता और सरकार चाहे कुछ भी जवाब नहीं देती, परंतु सरकार पर प्रभाव पड़ता। अब सरकार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा यदि, क्योंकि उसके वो रिले वो चलाएंगे कि जो आंदोलनकारियों ने की थी, गलत की थी, गलत हरकतें की थी, मोदी को गाड़ी निकाली थी, मनोली को गाड़ी निकाली थी, जो सरकार के पदाधिकारियों को गाड़ी निकाली थी, तो उससे तो सरकार को तो बेनिफिट मिला है, नुकसान नहीं हुआ है इस आंदोलन के दौरान। कहने का मतलब ये है कि आप मुद्दा सही तय दिल से लो, उसका परिणाम चाहे निकले ना निकले। यदि आंदोलन का रिजल्ट धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटाते तो बीजेपी को नुकसान था, यदि हटा दिया तो उसे नुकसान नहीं है इस मामले में। फिर भी इतना नुकसान नहीं है जितना होना चाहिए, परंतु ये होने क्यों दिया, होने नहीं क्यों दिया, ये भी तो जरूरी है ना। सरकार का काम ये है कि कोई समस्या उसका समाधान करे। यदि आप अपना समाधान नहीं करोगे, उसकी तरफ ध्यान नहीं दोगे, पूरे भारत के अंदर कितने लड़के हैं ये देखो आप, और कितने बड़े वोटर बैंक है वो सारे बीजेपी को भी दे रहे हैं, सामने वाली पार्टियों को तो दे ही रहे हैं, बीजेपी को तो दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा वोट दे रहे हैं, जब तो सत्ता के ऊपर है। तो उनके साथ में गलत हो रहा है, वो बड़ा मायना रखता है, उसके प्रति सावधान रहना चाहिए। क्यों बच्चे को नुकसान हो। इसमें 3 चीज़ें मानी गई मेन तो। एक तो वो कि भाई लड़कों जो जिन्होंने गलत किया है उस पर केस नहीं होगा, एक एक लड़के को पैसे दिए जाएंगे 1-1 करोड़ रुपए, और सबसे बड़ा जो मुद्दा था कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाएगा। परंतु उसका परिणाम क्या निकला ये भी तो देख लेते हैं। परिणाम ये है कि प्रधानमंत्री जी ने एक आश्वासन दिया है कि इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाएंगे जिससे बच्चों को नुकसान ना पहुंचे। फास्ट ट्रैक कानून के से ही मात्र फायदा नहीं मिलेगा, इस मामले में सख्त कानून बनाना पड़ेगा, पूरे वर्ल्ड की वॉचिंग करें। अमेरिका में क्या कानून है, चाइना में क्या कानून है, यूरोप के देशों में कानून कहाँ है, जहाँ पे बिल्कुल पेपर लीक नहीं होता उन देशों में कानून क्या है, उस हिसाब से सख्त कानून बनाने होंगे देश को। इसके अलावा भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करना, कोचिंग आप इस मामले में कोचिंग सेंटरों को दोषी ठहरा कर कोचिंग सेंटर बंद कर दोगे तो भी बेरोजगारी फैलेगी। कोचिंग सेंटर से बहुत सारे टीचरों को और बहुत सारे सिस्टम को आजकल लाभ मिल रहा है, उससे रोजगार तो मिल रहे हैं। पहले या तो बनने ही नहीं देते, वो बात अलग थी, अब जब बन गए हैं तो उनको हटाने से कोई फायदा नहीं है। ये तो एक तरह की साइड सपोर्ट है, गवर्नमेंट को नुकसान नहीं है। हाँ, कोचिंग सेंटर शुरुआत में नहीं होते तो बात अलग थी, अब कोचिंग सेंटर खुल गए हैं तो कर नहीं सके उल्टा सीधी पेपर लीक वाला, उस मामले में सरकार को ध्यान देना चाहिए। और जो ये जरूर हो कि जो बहुत ही ज़्यादा जिन्होंने अति कर दी आंदोलन के दौरान, फंडिंग आई है बाहर से, गलत पैसा हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, चाहे सरकार समझौता कर ले, परंतु उन पर नज़र जरूर रखे, उनकी फोटोग्राफ वीडियो जरूर रखे। वक्त पड़ने पर वो उल्टा सीधा काम करते हैं तो उसके काम आएंगे, सरकार के काम आएंगे, उसकी सरकार उसको ध्यान दे। और सरकार ने इस चक्कर में ना पड़े कि भाई इतिहास को सही ढंग से बनाए, इतिहास की तरह मंत्री चेंज होते रहते हैं। तो ये कई लोग कह रहे हैं कि भाई धर्मेंद्र प्रधान भारतीय संस्कृति के बारे में सजग था, और पहले वाले जो मंत्री थे भारत के अंदर आए थे वो देश की संस्कृति को, हिंदू संस्कृति को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। हिंदू संस्कृति को फायदा मिले या नुकसान मिले, इतिहास को इतिहास के तरीके से देखो। इतिहास ईमानदारी से होना चाहिए, जो भी हो देश में, चाहे मैं हिंदू हूँ तो मुझे इतिहास से ही पता लगेगा, जब भी तो मैं आगे सचेत रहूँगा। यदि मैं झूठा इतिहास प्राप्त कर लूँगा, यदि हमारे सारे राजा मजबूत ही बता दिए गए, हम कभी गुलाम ही नहीं हुए, तो हम धोखे में आ जाएंगे। इतिहास को इतिहास के तरीके से रहना, अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो, सही तरीके से सामने आना चाहिए, झूठा सामने नहीं आना चाहिए। यदि हमारे महापुरुषों ने बहुत अच्छा काम किया है तो सामने
आना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जैसे यदि महाराणा प्रताप ने जो कुछ अच्छा किया है, शिवाजी ने अच्छा किया है, वो सामने हाईलाइट होना चाहिए। इतिहास गौरवान्वित करने वाला है, वहाँ पे उसको गौरवान्वित करने वाले को आगे बढ़ाओ। और देश का विकास मायना रखता है, भ्रष्टाचार की तरफ नियंत्रण करें। और E20 वाला भी मुद्दा था इसके साथ में, उसकी तरफ से इस मुद्दे के आने के बाद में E20 की तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया। तो उसके लिए सरकार कहे ना कि जो फर्स्ट एक फ्यूल और आता है दूसरा, जो करीबन 125 रुपये का है, कि समथिंग उसका नाम मैं कुदरती भूल गया, जो वो तेल ले जिसको लेना चाहते हैं। आज की बार मैं पेट्रोल पंप पे गया शाम को, तो वहाँ पे देखा कि 2 काउंटर लगे हुए थे। ये 2 काउंटर वाला काम ठीक है, जिसको E20 नहीं चाहिए वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। सरकार को लगता है जनता की ये समस्या है, उसका समाधान करे सरकार। क्यों आंदोलन करवाती है भाई, क्यों शोर मचवाती है? आंदोलन से पार्टियां पैदा होती है, सरकार के लिए समस्या पैदा होती है, देश की हानि होती है। और इस समय स्थिति बहुत ख़राब है, देश की नाजुक स्थिति है, क्योंकि खाड़ी देश का युद्ध चल रहा है, पेट्रोल की भी कमी है, और भी तो समस्याएं हैं। इसकी बजाय, इन आंदोलनों से भटकाने के बजाय हम पहले इसमें मणिपुर नागालैंड की तरफ ध्यान दें, बांग्लादेश वाले बॉर्डर पर जो समस्या है उसकी तरफ ध्यान दें। अभी अमेरिका बड़ा और बांग्लादेश का साथ में सैनिक अभ्यास हो रहा है, उसकी तरफ ध्यान दें। बहुत सारी समस्याएं देश की तरफ, उसकी तरफ ध्यान दें। और जो ये मुद्दा जो कुछ भी हुआ है, अभी आंदोलन हुआ है, उसका सकारात्मक प्रभाव मिले, अच्छा कानून बने और देश के हित में हो। यही ईश्वर से कामना है। और देश के मित्रों, आपने मेरी बात सुनी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपने समय दिया, धन्यवाद।